तो यूट्यूबर्स क्या करते हैं, पहले टाइटल डाल देंगे अच्छा सा और उसके बाद बता देंगे कि मैं ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, पहले आपको बोर करेंगे अच्छे से और उसके बाद इन्फॉर्मेशन में पहुंचेंगे। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज योर ब्रो हिशाम रानी, होप यू आर डूइंग गुड। आज हमारे व्लॉगिंग का डे 70 और पीछे का मौसम चेक कर सकते हैं, बादल हैं बट गर्मी बड़ी है, मतलब ह्यूमिडिटी होगी बड़ी ज़्यादा। तो दैट्स द थिंग। और आज की वीडियो रहने वाली है हमारी इन्फॉर्मेटिव, और आज हम बताएंगे आपको कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो आपको एक फ़ोटो आईडी कार्ड चाहिए होता है, तो वो क्यों चाहिए होता है और किस लिए चाहिए होता है और कहाँ बनता है, तो उसकी डिटेल शेयर करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सबको बनाना होता है, तो मैंने बनाया था, सबने बनाया था, वो दिखाऊंगा मैं आपको और बताता हूँ, उसकी डिटेल शेयर करता हूँ। तो जानने के लिए जुड़े रहिए। एंड बिफोर वी मूव अहेड गाइज, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग ब्लॉग्स। दीज मतलब जो भी मैं अपने अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाता हूँ जैसे इन्फॉर्मेशन वाले, तो उसको आप मिस ना करें और उस सब्सक्राइब बटन को दबा दो। एक बार दबाना, 2 बार मत दबा देना, तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज। तो गाइज पिछले कल हमारा काम था और काम के चक्कर में फिर अपने को आलस पड़ गया, और आलस पड़ गया फिर रोहित भाई बोलते चलो शॉपिंग करने जाते हैं। तो पिछला व्लॉग नहीं चेक किया तो चैनल पे जाके चेक कर लो। और द थिंग इज़ फिर अब काम पे जाना पड़ रहा है आज, तो आपको पता ही है खर्चे पानी तो बड़े ज़्यादा हैं, फिर खर्चे पानी निकालने के लिए जाना पड़ता है काम पे। तो अभी काम पे जाएंगे और आपको बताता हूँ फिर मैं। तो यूट्यूबर्स की एक ख़ास बात बताऊँ, मतलब एक सीक्रेट बताऊँ यूट्यूबर्स का। तो देने को तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर भी दे सकता हूँ पूरी, बट उसमें फ़ायदा नहीं होगा। फिर तो फ़ायदा मतलब कि मज़ा नहीं आएगा उसमें। तो पहले हम आपको अच्छे से पकाएंगे, बोर करेंगे, उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन में पहुँचेंगे जाके और बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे उसको। बट ये था यूट्यूबर्स का सीक्रेट। तो यूट्यूबर्स क्या करते हैं, पहले टाइटल डाल देंगे अच्छा सा और उसके बाद बता देंगे कि मैं ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, पहले आपको बोर करेंगे अच्छे से और उसके बाद इन्फॉर्मेशन में पहुँचेंगे। बट हम यूट्यूबर नहीं हैं, हम हैं आपसे बात कर रहे हैं फेस टू फेस। तो दैट्स अ थिंग, इट्स लाइक अ वीडियो कॉल फॉर मी टू यू गाइज। तो दैट्स अ थिंग। और ज़्यादा बस में चाहेंगे, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। बट अभी मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ, तो काम पे चलता हूँ और उसके बाद ब्रेक रूम में आपको बताऊंगा अपने। तो जानने के लिए जुड़े रहिए भाई। चलते चलते एक और बात याद आ गई मेरे को। मैं हम कपड़े तो लेते रहते हैं, शॉपिंग करते रहते हैं, पहनने का मौका मिलता नहीं, पहनने हमने यही कपड़े रोज ही। तो ये थी एक और बात, और इसके बाद बोर नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। तो जानने के लिए जुड़े रहिए। तो आ चुके हैं ब्रेक रूम में गाइज, और यहाँ पे ये मखमल वाली चादर देख के मेरे को लग रहा है मैं सो ही लूँ थोड़ी देर, क्योंकि आर्यन रात को सोने नहीं देता। जैसा कि मैंने बताया था, वो पूरी रात स्ट्रीमिंग देखता रहता है उसकी पबजी की। तो पता नहीं किन लोगों को देखता रहता है, मेरे को नहीं पता, बट वो स्ट्रीमिंग देखता रहता है। फिर मैंने उसको बोला, तो मैंने तू गेम तो खेलता नहीं है, तो अगर तू खेल लेता हो तो बात भी हो। तो उसने पबजी डाउनलोड कर ली और मेरे से भी करवा दी, और फिर हम पबजी खेलते रहे पूरी रात। तो मैं जरा भी नहीं सोया, और उसके बाद फिर मेरे को फ़ोन आ गया सुबह कि भाई आप काम कर सकते हो। तो मैं अब पैसे को कौन मना करे, नहीं की और पूछ तो दैट्स द थिंग। और तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, ज़्यादा फालतू बातें ना करते हुए, कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस एंड वाई यू नीड NSW। और मैं मतलब NSW में रहता हूँ रीजन में, तो बाकी विक्टोरिया का कार्ड होता है, या मतलब अपने हर रीजन या स्टेट का अलग कार्ड होता है, ID कार्ड। तो मैं बताता हूँ वो क्यों जरूरी होता है। तो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो गाइस पहले मैं बताता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कि क्या होता है अपना जो आपका ID कार्ड है, जो यहाँ पे आपको क्यों जरूरत पड़ती है उसकी, है ना। कि आप तो मतलब यहाँ पे रेजिडेंस भी नहीं होते हो, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हो, आप वीज़ा पे होते हो या किसी भी चीज़ में होते हो, तो अब आपको क्यों जरूरत है उसकी। तो यार इट्स लाइक मतलब ना योर आइडेंटिटी, मतलब ID कार्ड मतलब आइडेंटिटी आपकी। तो वो ऐसे ही है जैसा आपका इंडिया में आधार कार्ड होते हैं ना जैसे, तो वो बिल्कुल सेम पर्पस सर्व करता है। कि अगर आपको पुलिस रोकती है या कोई भी आपको क्वेश्चन करता है कि हु आर यू, तो वो आपकी एक आइडेंटिटी होती है, उस पर आपकी सारी डिटेल्स होती हैं फिल, मतलब A to Z आपका सब कुछ होगा उस पर, वीज़ा वूज़ा सारी डिटेल्स उसमें चल जाती हैं ट्रांसफ़र। तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रहती है वो मैं आगे बताता हूँ, बट इसकी इंपॉर्टेंस यही है। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप हर जगह ना अपना पासपोर्ट नहीं लेके जा सकते। तो अगर आप क्लबिंग वगैरह करते हैं, पार्टी वगैरह ज़्यादा करते हैं, या कहीं भी जैसे होता है कि मतलब आप सस्पिशियस लग रहे हैं किसी को, किसी ऐसी जगह रीजन में रह रहे हैं आप जाके कि मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, तो वो आप पे अगर मतलब आपकी कंप्लेंट वगैरह कर दें, तो आपकी एक ना मतलब रजिस्टर ID होनी चाहिए प्रॉपर, कि आप बता सको यार कि मेरे पास मतलब वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं इस कंट्री में रहने के लिए एलिजिबल हूँ, जो भी है। तो इट्स सर्व्स योर ID, और आपकी फ़ोटो होती है उस पर। और वो बताता हूँ बाद में कि कैसे 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 बनता है और क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं। तो वो है, तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंस। क्योंकि यार अगर आप पासपोर्ट लेके अपना कहीं जा रहे हो, है ना, कोई अपना जो भी आपको जैसे काम करना है, या आपको कुछ भी मतलब इन फ्यूचर अगर कहीं कोई जैसे कोर्स करना, मतलब जैसे कि मैं एजिंग और डिसेबिलिटी का अगर कोर्स कर रहा हूँ, तो उसमें भी आपको जरूरत होती है कि आपको NSW या अपना फ़ोटो ID कार्ड जरूरी है, वो आपको दिखाना पड़ता है।
तो अगर आपका नहीं बना है तो आपको बनवाना पड़ेगा, तो आपको बोल देंगे, या कहीं भी आपको कोई कोर्स करना है या कुछ भी करना है तो आपको वो ज़रूरी चाहिए। मतलब इतना ज़रूरी नहीं होता है वो कि मतलब आपको चाहिए, बट इन फ्यूचर जैसे आप शुरू में तो जो आप 6 महीने 1 साल नहीं बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बनवाया होगा तो आपको ठीक रहेगा, क्योंकि फिर आपको हर जगह अपना पासपोर्ट कैरी करने की जरूरत नहीं है। जैसे अपने इन फ्यूचर अगर अपना ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस भी बनवाना है या आपको और भी अपनी कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करानी है तो आपका पासपोर्ट आपको जरूरी नहीं चाहिए होगा उसके लिए। देख लो भाई, मैंने तुम्हारे भाई की काम भी कर रहा तुम्हारा भाई और साथ में इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहा, तो इस हार्ड वर्क के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दिया करो गाइस। एंड अब मैं बताता हूँ आपको कि इस मतलब क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है आपको इसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए अपना पासपोर्ट। तो आपका जो नियर बाई जो भी सर्विस NSW, सर्विस विक्टोरिया या सर्विस अपना जो क्वींसलैंड, जो भी मतलब जो भी रीजन है, नॉर्थ टेरिटरी या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे आपके जो गवर्नमेंट के ये सेंटर्स होते हैं, तो यहाँ पे जो है मतलब NSW में उसको बोलते हैं सर्विस NSW। तो आपको वहाँ पे वॉक इन करना है, तो वहाँ पे रिसेप्शन पे जाना है आपको, वहाँ पे लोग होंगे, तो कुछ लेडीज़ होंगी या जो भी वहाँ पे होंगे, तो वो आपको बोलेंगे कि आपको देना है उनको अपना पासपोर्ट डिटेल्स और एक फॉर्म देंगे, सॉरी आपको पहले फॉर्म देंगे। तो फॉर्म में अपनी डिटेल्स भरनी है आपको सारी, कि उसमें मेरे ख्याल से ये भी लिखना होता है आपको कि व्हेन यू अराइव। तो वो आप सीधे मतलब ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं कि मतलब फॉर्म आपका निकल आएगा, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं गूगल में सर्विस NSW लिखें, और उसके अंदर फिर आपको फोटो आईडी कार्ड कैसे बनाना है वो पूरा प्रोसेस आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिख जाएगा। मैं आपको सिर्फ ओवरऑल बताऊंगा कि आपको मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस था जैसे मैंने बनाया था, या आपको जब आप वॉक इन करोगे तो वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको जाना है वहाँ पे अपना रिसेप्शन पे, और उधर उनसे मांगना है आपको फॉर्म कि मेरे को अपना फोटो आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो वो आपको फॉर्म दे देंगे। और उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स भर देनी है वहाँ पे, पासपोर्ट नंबर सब कुछ भर देना है। उसके बाद आपको लगेगी आपकी बैंक डिटेल्स, मतलब आपका कोई भी अगर कॉमनवेल्थ बैंक की अगर स्टेटमेंट है तो वो स्टेटमेंट लगती है, और वो आपको उनको दे देनी है फॉर्म फिल करके। फिर आपको वेट करना है, फीस होती है। अगर आप 5 साल के लिए मिनिमम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें दो टाइप के होते हैं फोटो आईडी कार्ड्स, एक होता है 5 साल का और एक होता है 10 साल का। तो 10 साल के लिए आपको लगते हैं $120 कुछ, ठीक है, बाकी कंफर्म कर लेना, बट 10 साल के लिए मेरे ख्याल से $120 होते हैं। तो मोस्टली लोग 5 साल वाला ही बनाते हैं। तो 5 साल के लिए आपके मेरे ख्याल से $57 हैं या 60, मेरे इतने कटे थे, 57 कुछ कटे थे। तो दैट द थिंग। और फिर आपको स्ट्रेट अवे नहीं मिलता है, मतलब कि वो मतलब पूरा ऐसे PVC कार्ड होता है, ठीक है, हार्ड होता है, जैसे आपका ATM कार्ड आपका होता है ना, वैसा होता है। तो आपको स्ट्रेट अवे नहीं मिलेगा, आपको वो मतलब बाय पोस्ट आएगा। तो आपको होम एड्रेस वगैरह सब कुछ अच्छे से मेंशन करना है वहाँ पे, कुछ भी गलत डिटेल फिल नहीं करनी है। तो उसको भरते वक्त आपको पूरा मेक श्योर करना है कि कोई ऐसी आप गलत डिटेल ना भरे जिसकी आपको इन फ्यूचर दोबारा से उनको फिर विजिट करना पड़े, जैसे कि मेरे को भी करना पड़ा था, क्योंकि मेरा जो पोस्टल एड्रेस था वो शायद से गलत हो गया था। तो फिर मैं दोबारा गया था उनके पास, तो फिर दोबारा फिर उनको वेटिंग लाइन मतलब वेट करना पड़ा था। तो चलो वो बात छोड़ो। और फिर उसके बाद आपको क्या होगा, वहाँ पे बैठोगे आप, बड़ी भीड़ होती है वहाँ पे, क्योंकि इट्स लाइक यार मतलब समझ लो आप जैसे आप कोर्ट वगैरह में अपने काम कराने जाते हैं ना इंडिया में, तो वो वैसे ही समझ लो कि आपको वेट वूट करना पड़ेगा। यहाँ पे सिफारिश फुरिश नहीं लगती है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसी कोई VIP लाइन नहीं होगी, वो आपको एक नंबर दे देंगे, तो आपके मतलब एक पेज पे या कुछ होगा उस पर नंबर दे देंगे कि आपका इतना नंबर है। तो जैसे 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 नंबर आगे बढ़ता जाएगा आपको फिर कॉल करेंगे, अलग अलग वहाँ पे काउंटर बने होते हैं, तो वो आपको कॉल करेंगे और फिर आपको वहाँ पे बिठा देंगे। आपकी फ़ोटो होगी और पेमेंट भी उसी वक्त होगी, पहले नहीं होगी आपकी पेमेंट जब आपका मतलब वो फ़ोटो खिंच जाएगी, उसके बाद आपको मतलब पूरी आपकी डिटेल्स वो कंफर्म कर लेंगे, सारा कुछ आपकी वीज़ा वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ होती है वहाँ पे। पूरा डिटेल्स देखते हैं कि इज़ इट मतलब ये बंदा लीगली रह रहा है यहाँ पे, इलीगल तो नहीं है, तब वो आपका फ़ोटो ID कार्ड नहीं बनेगा। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, तो अगर आपके पास मतलब आप कुछ मतलब फ्रॉड तरीका कर रहे हो या कुछ आपके नाम पे कुछ भी अगर इलीगल एक्टिविटी है कोई, तो आपका फ़ोटो ID कार्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये मेक श्योर रखें, और कुछ मतलब गलत अगर आपने किया है तो फिर मतलब ध्यान रखें उस चीज़ का। तो दैट्स द थिंग। और फिर उसके बाद बस आपकी डिटेल्स वगैरह वो कंफर्म करके, वहाँ पे कोई भी लेडी या कोई मेल होगा तो वो आपकी मतलब कंफर्म डिटेल करके, तो उसके बाद फिर आपको पेमेंट करके और आपको बता देगा कि एक रिसीट दे देगा आपके पास, उस पर आपका नंबर होगा, एक ट्रांजैक्शन नंबर या आपकी ट्रांसक्रिप्ट कुछ भी होगा, वो नंबर होगा। तो वो आपको बड़ी संभाल के रखनी है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आपको बड़ी संभाल के रखनी है, क्योंकि इन केस अगर आपका फ़ोटो ID कार्ड आपके घर नहीं पहुँचा आफ्टर 7 डेज़ और 10 डेज़ ऑफ वर्किंग डेज़, तो आपको वो दोबारा लेके उनके पास जानी है और उनको बताना है कि मैंने पेमेंट की थी। तो वो पेमेंट रिसीट होती है आपकी, तो वो मतलब रिसीट होती है, वो आपको देंगे और उसके बाद आपको वो संभाल के रखनी है। तो वो चीज़ का ध्यान रखें, और ज़्यादा इसमें कोई बसट की बात नहीं है।
तो मैंने इसकी इंपॉर्टेंस और कैसे बनेगा वो स्टेप बाय स्टेप आपको मतलब ऑलमोस्ट बता ही दिया है। और अगर आप फिर भी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड जब आपका ये कार्ड आ जाए तो उसको मेक श्योर करेंगे आपके अपने पास, जैसे अपना लाइसेंस, आप ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करते हैं तो वैसे कैरी कर लें। और इसका एक और तरीका है, आपका सर्विस NSW की एक ऐप होती है या उसके रिलेटेड कोई ऐप होती है, तो डिजिटल ID उसमें अपनी डिटेल्स डाल के वो आप फिल कर दें और अपनी फ़ोटो ID को माई गवर्नमेंट ऐप के साथ भी मतलब कनेक्ट कर दें। तो आपको कभी डाउनलोड करनी हो, किसी डॉक्यूमेंट में लगानी हो तो वो वर्चुअल आपकी ID होती है उसमें ही, तो वैसा भी हो जाता है। एंड इट्स अ ईजी प्रोसेस और आप मतलब ज़्यादा कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। बस आपके $60 कुछ लगेंगे 5 साल के लिए और $120 लगेंगे अपने 10 साल के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते हुए इसको यहीं रैप करते हैं और दैट्स अ एंड ऑफ डे 70 ऑफ व्लॉगिंग। इसको इन्फॉर्मेटिव रहने देते हैं, ज़्यादा वजन नहीं बचाएंगे इसमें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कर सकें जिनको भी मतलब जानना है कि फ़ोटो ID कार्ड क्या होता है और कैसे बनता है। So that's the thing, guys. And if you find this video informative, don't forget to like, share, and subscribe my channel for upcoming vlogs. Thank you so much, guys. See you on the next vlog.